नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग हेक्साडेसिमल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे, उस कंसेप्ट को देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ अलजेब्रिक फार्मूला को देखेंगे, बीजगणितीय सूत्र जिसको बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ना, मैंने पहले ही बताया है पिछले वीडियोज़ में, नंबर सिस्टम चैप्टर का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है मतलब पूछा जाता है, तो कोई सिलेबस तो है नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित होते हैं, तो उन फार्मूलाज को थोड़ा देख लिया जाए ताकि क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत हो। उसके बाद मैंने कहा था ना कि नंबर सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। पहले इनिशियल स्टेज के आसान क्वेश्चंस, उसके बाद जो करंट एसएससी और बैंकिंग में जो अदर एग्जाम्स में करंट पैटर्न में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने बताया था कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, तो पहले इजी लेवल देख लिया जाए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल देखा जाएगा। और इजी लेवल में भी मैंने कहा था कि मैं हमेशा ही वैसे क्वेश्चंस को लेता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम में आए हुए हैं इसका मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनको देखना चाहिए, उससे कंसेप्ट डेवलप होगा। फिर जो न्यू पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसमें बहुत मदद मिलेगी उन कंसेप्ट्स का, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक फार्मूला देखने के पहले हम लोग क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। मैथ्स में क्वांटिटी जो होती है ना, है ना, इसको हिंदी में राशि बोलते हैं। क्वांटिटीज होगा तो राशियां होंगी। ये दो प्रकार की होती है, एक कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में अचर कहते हैं, और एक वेरिएबल जिसको हिंदी में चर कहते हैं। मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो अचर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी होगी तो चर राशि। अब क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू। इसका क्या होता है, वैल्यू फिक्स्ड होता है, और इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। या ऐसे लिख ले पहले, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब यहां मान जो है निश्चित रहता है, ठीक ना, निश्चित मान। और यह जो है अनिश्चित। या परिवर्तनशील। मान ये होता है। जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, ठीक ना, 1/2, -1, -2, ये सब होता है। कुछ भी हो सकता है, √3, √4, कुछ भी। लेकिन यहां पर जो होता है, हम अल्फाबेट के लेटर्स को ले लेते हैं, जैसे ABC XYZ तक, उसको लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि A का मान कुछ भी हो सकता है, A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, B का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटीज को देख रहे हैं। ये क्वांटिटीज दो तरीके के होते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज या क्वांटिटीज इंग्लिश में कहें तो वेरिएबल क्वांटिटीज, चर राशियां, अचर राशि। इसमें चर राशि अचर राशि, चर राशि। इसमें कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स रहता है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे ये है
1 हमेशा 1 रहेगा, 1 कभी 2 नहीं हो सकता है, 1 कभी -1 नहीं हो सकता है, 1 कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन ये A B C कुछ भी हो सकता है। A का मान 1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, √1/3 हो सकता है। तो इसका मान बदलते रहता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, बदलता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब चलिए वेरिएबल्स को हम जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होता है, उसको जरा देखिएगा। देखिए ए, मान लीजिए कोई वेरिएबल है, उसमें ए जोड़ेंगे ना तो यह 2a होगा, और ए में से ए घटाएंगे तो 0। सेम चीज है, सेम में सेम घटेगा तो 0 हो जाएगा, एक ही चीज में से वही चीज घटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। और ए को ए से गुणा करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का वर्ग, और ए को ए से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेम चीज में सेम चीज से भागेंगे तो क्या होता है, 1 हो जाता है। अब देखिएगा यदि अलग अलग वेरिएबल है, तो जैसे a + b है, तो ये 2a या 2b नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे 2 गाय + 3 भैंस, कितना होगा, 5 गाय तो नहीं होगा, या 5 भैंस तो नहीं होगा। जाति अलग अलग है। इसी प्रकार से वेरिएबल की जाति सेम हो तभी वो जुड़ता है, नहीं तो वही रह जाएगा, a + b = a + b। हाँ, इसको b + a जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जोड़ के क्रम विनिमय नियम में ये नियम है कि क्रम का कोई महत्व नहीं है, a + b लिखें या b + a लिखें। लेकिन इसको a के रेस्पेक्ट में या b के रेस्पेक्ट में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जाति अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जब भी होगा तो जाति सेम रहेगी तभी होगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं कुछ फार्मूला की तरफ, उस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला की मदद से आसानी से बन जाते हैं। पहले कुछ फार्मूला देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि नंबर सिस्टम का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। कभी कभी तो कहीं कहीं नंबर सिस्टम में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी घुसा दिया जाता है। संख्याएं बनानी है, मान लो 2 3 4 अंक दे दिए गए, उससे कितने डिजिट कितनी संख्याएं बनेगी, तो है एक्चुअली परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिला जुला कराता है, लेकिन वो नंबर सिस्टम में डाल दिया गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे मैंने सिलेबस में लिखा था, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सिंप्लीफिकेशन, आपका ये LCM, HCF, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसलिए हम लोग देखेंगे और सारे चैप्टर्स पे क्वेश्चंस करेंगे, तब मिला जुला कर नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस होगा। हम लोग मैं अपने क्वेश्चंस को दूंगा जो हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, और कुछ बुक्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे जो रिनाउंड राइटर्स हैं। जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो RS अग्रवाल की किताब बनाते हैं, या कुछ लोग JS यादव की किताब है उसको बनाते हैं, डिफरेंट बुक्स लोग बनाते हैं। तो उस बुक में भी, किसी बुक में भी जो किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हम लोग उसी को लेते हैं, लेकिन वो किसी का अपना नहीं होता है। प्रीवियस ईयर से वे लोग जो है लेते हैं तो हम भी ले सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी किताबें अच्छी हैं, पढ़ना है कहीं से प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। और सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर सेट से प्रैक्टिस करना, लेकिन कब, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट में तो कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आएगा ना।
तो पहले किसी एक बुक को या किसी के कोचिंग के नोट्स को बना जाइए, सारे कंसेप्ट को जान जाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर सेट बनाइएगा, तब मजा आएगा। नहीं तो नेगेटिविटी आएगी, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो ये सारे कंसेप्ट आपको मालूम है नहीं तो नेगेटिविटी आएगी और फिर भागना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा हमसे नहीं हो पाएगा। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किसी से नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उस एक सिस्टम में जाकर करे, तो तरीका आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूलाज पर ध्यान देते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला पर। उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एग्जाम्स में या किसी बुक में क्वेश्चन जो होता है इस पैटर्न पर मिल जाता है कि संख्या को 2 बार गुणा कर देता है, एक संख्या को दूसरे को 2 बार गुणा कर देता है, फिर 2 से इन दोनों गुणा कर देता है। तो यदि इस पैटर्न पर मिलेगा तो हम इससे बना देंगे, a प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, यही फायदा होता है। अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या है? जैसे हम लोग a गुना a को a स्क्वायर लिखे, मतलब a स्क्वायर को हम a गुना a लिखेंगे, तो उसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? a प्लस बी गुना a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम गुणा करना सिखा दे रहे हैं आपको, कैसे ये फार्मूला आता है एक बार देख लीजिए। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा कर लीजिए। देखिए फार्मूला प्रोसेस से ही आता है, कहीं से टपक के नहीं आता है, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता है, प्रोसेस से है। आपके काम को आसान बना देता है, इसलिए प्रोसेस क्यों आसान बनाता है? क्योंकि जो जनरल कंपटीशन है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे बनाए, प्रोसेस क्या था, किसी भी तरीके से आपका आंसर सही होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो देखिए a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? a को इन दोनों में गुणा करेंगे, तो a गुना a स्क्वायर प्लस a गुना b, जाति सेम नहीं है तो a b मतलब a गुना b होता है। अब a से हो गया दोनों में, अब फिर आप b से करिए, तो प्लस b गुना a, ba या ab, कोई भी लिख सकते हैं। b गुना a लिखें या a गुना b लिखें, मतलब ba लिखें या ab लिखें, बात बराबर है, क्योंकि गुणा का जो क्रम विनिमय नियम होता है ये लागू होता है इसमें। तो हम लोग फिर b से गुणा कर लिए, तो b गुना a क्या होगा? ab हो गया, प्लस b गुना b, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इनको जोड़ देते हैं, गुना में क्या जोड़ते हैं ना, तो जोड़ दीजिए, ये जोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर का एक ही है, a स्क्वायर वाला कोई दूसरा नहीं है, एक ही है। ab एक है, ab एक है, जैसे एक गाय प्लस एक गाय, 2 गाय, तो एक ab प्लस एक ab, 2 ab, तो 2 ab। अब b स्क्वायर वाला भी एक ही है, तो b स्क्वायर, यही तो है ये वाला चीज। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब फार्मूला से भी फार्मूला निकल जाता है। कैसे निकलता है? देखिए यहां से हम रख लें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और इस 2ab को इधर लेके आना है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर आइए माइनस 2ab, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे ये निकल गया, इसका मतलब थोड़ा ही एक फार्मूला हो गया। हाँ हो गया, लेकिन मेन तो ये है, इससे ये निकल ड्राइव कर लिया, ठीक ना। तो एक फार्मूला याद होगा तो उससे और कुछ निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख ही दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक फॉर्मूला, जैसे प्लस का होल स्क्वायर है तो माइनस का देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये होता है, देखिएगा प्लस का होल स्क्वायर रहेगा तो 2ab प्लस में रहेगा, और माइनस का होल स्क्वायर रहेगा तो 2a माइनस में रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab, इससे निकल गया। अब देखिए ए प्लस बी स्क्वायर ये भी है, ए प्लस बी स्क्वायर ये भी है, तो ये भी दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो ये भी दोनों बराबर होगा ना, तो उससे भी फॉर्मूला निकल जाएगा, या इन दोनों को जोड़ देंगे तब भी फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे हम इसको देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों से मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा ना, इतना इक्वल टू इतना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। ये सब नियम है मैथ्स का, आप सीखे होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेते हैं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2ab उधर चल जाएगा, 2ab प्लस 2ab 4ab। एक और फॉर्मूला निकल सकता है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। तो फार्मूला से फार्मूला निकल जाता है, ठीक ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन लीजिए, तो ये देखिए कितना होगा, इनको जोड़िएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये वाला प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला बन गया ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। या यही फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला निकलता चल जाता है, देख रहे हैं कैसे फॉर्मूला से फॉर्मूला निकल रहा है। तो मेन ये 2 फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला, और इससे ये सारे फॉर्मूलाज निकल जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। एक फार्मूला होता है, 2 मास्टर फार्मूला बता दिए, तीसरा मास्टर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। अब यहाँ से ए प्लस बी निकालना हो तो क्या होगा, ये ए माइनस बी इधर भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसमें ए प्लस बी से भाग दे देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। देखिए ये मास्टर फार्मूला है, इससे ये 2 निकल गया। इस तरीके से कुछ फार्मूलास निकलते जाते हैं। अब एक और फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होगा, क्योंकि ये कितना होगा, ये इस कैसे होगा दिखा रहे हैं आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये वाला। अब ये देखिए ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 4ab। तो माइनस 2ab प्लस 4ab कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया सेम। इस तरीके से ये निकालना होगा तो प्लस 4ab कर देते हैं। ठीक ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ माइनस 4ab हो जाएगा। वही चीज यहां भी हुआ है। इसलिए देखिए कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको करिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो प्लस 2ab माइनस 4ab कितना हो जाएगा, माइनस 2ab। तो ये हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सब मिल गया ना। इस तरीके से ये फार्मूलाज हैं। ये कैसे हुआ हम ही दिखा दिए ना। कभी कभी ये काम करता है, क्योंकि ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी के रेस्पेक्ट में कुछ दिया है और ए बी दिया हुआ है, तो इससे निकल जाएगा। या ए माइनस बी निकालना है, ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में कुछ दिया है, ए बी दिया है, तो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके के फार्मूलाज का प्रयोग करके हम बहुत सारा चीज निकाल लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 अंक का, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फार्मूलाज भी होता है, फार्मूला भी होता है। ए के बाद ई जोड़ देते हैं, ये दोनों पूरक होता है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 3 अंक में 3 हो तो 3 वेरिएबल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca स्क्वायर। देखिएगा 3 वेरिएबल हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। यदि इसको इधर ले लें, देखिए हम आपको यदि निकालना हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हटा देंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या हम इसको ब्रैकेट में ले लें तो सारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, ये भी संभव है। तो देखिए ना, फार्मूला से फार्मूला निकल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक ना, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या फर्क पड़ता है, आराम से निकलेगा। तो ये मास्टर फार्मूला हुआ, इससे ये डिराइव हो गया, इससे निकल गया ये, इससे आप ये निकाल लीजिए, इसी से ये निकल गया। मास्टर फार्मूला याद रहेगा तो डेरिवेटिव्स तो निकल ही जाएंगे, ठीक ना। अब एक और फार्मूला मास्टर, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, याद रखने के लिए, ए स्क्वायर होगा तो बी और सी होगा माइनस में, ए स्क्वायर इंटू मतलब गुना में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो ये सी ए होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सी है तो ए बी होगा, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। कैसे 0 होता है देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। गुना करिए, देखिए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस इससे गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है और ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल। तो 0 नहीं हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला निकल जा रहा है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो ये बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी भी हो सकता है ना, कहीं ऐसा दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, क्योंकि ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। यही तो दिमाग लगाना होता है, प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी 0 होगा। क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये फार्मूलाज को देखेंगे, ये भी एक फार्मूला हुआ आपका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं।
तो और भी कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।